हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका मैं हूँ झारखंड बुक। ठीक, ये जो बुक है ये आपका जेपीएससी जेएसएससी झारखंड से रिलेटेड आपका जितना भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये बहुत बेस्ट बुक है। मैं हूँ झारखंड, इसमें आपका झारखंड से रिलेटेड सारा जानकारी, मतलब जितना भी झारखंड से रिलेटेड है सारा आपका इस बुक में दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए ये आपका मैं हूँ और इनके जो लेखक हैं वो आपके देव कुमार जी हैं। ठीक, तो चलिए ये जो आपका बुक आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये आपका मैं हूँ झारखंड का आपका थ्योरी बुक है। ठीक, ये 3rd एडिशन है। ठीक, और ये जो आपका अभी ये है आपका मैं हूँ झारखंड का MCQ बुक। ठीक, तो आज हम लोग MCQ बुक से हम लोग आज चैप्टर 23 पढ़ेंगे। चैप्टर 23 में आपका दिया हुआ है, चैप्टर 23 में आपका है कि झारखंड का भौतिक विभाजन। झारखंड का आपका भौतिक विभाजन के बारे में आज हम लोग MCQ पढ़ेंगे इसका। ठीक, और इसी में आपका दूसरा टॉपिक है झारखंड के जिले में अवस्थित पहाड़ी एवं घाटी, वो भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका भारत में भौतिक विभाजन, झारखंड में भौतिक विभाजन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के छोटा नागपुर पठार का विस्तार आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक, उत्तरी पूर्वी भाग में आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 में आपका दिया हुआ है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई, आपका जो छोटा नागपुर पठार है उसका औसत ऊंचाई कितना है, तो उसका जो औसत ऊंचाई है वो आपका 760 मीटर है। ठीक, 760 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी में पर अवस्थित है, किस पहाड़ी पर, पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, लावा पहाड़ी या फिर गणेशपुर पहाड़ी। तो पारसनाथ पहाड़ी पर आपका समेत शिखर अवस्थित है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, पारसनाथ पहाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है। ऊंचा पाट क्षेत्र आपका झारखंड का गणेशपुर पाट है। ठीक, गणेशपुर पाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो है आपका 900 मीटर, 900 मीटर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है। कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है, तो नेतरहाट पाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या है कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। पाट क्षेत्र का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं टांड़। ठीक, टांड़ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में क्या है कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं। अब बोल रहा है कि उसका जो निचला भाग होता है पाट क्षेत्र का उसको कहते हैं दोन। ऊपरी भाग को आपका टांड़ कहते हैं, निचली भाग का आपका दोन कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार है। भौगोलिक जो आपका आकृति है वो आपका त्रिभुजाकार है। ठीक, त्रिभुजाकार, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, संवेद शिखर की ऊंचाई कितना है, कितना फीट है आपका संवेद शिखर। तो संवेद शिखर जो है वो आपका है 4478। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में बोल रहे पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है। पाठ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका समतल जमीन है, समतल जमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में दिया हुआ संवेद शिखर की ऊंचाई कितना मीटर है, उसका जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है, तो वो आपका 1365 मीटर है। ठीक, 1365 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। उसका जो पहाड़ी है वो आपका किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। ठीक,
तो ये अवस्थित आपका बराकर नदी जो है ना उसके निकट आपका अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो डोंगरी बोलते हैं उसको, डोंगरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? तो हो जाएगा चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है। दूसरा आपका है चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है, या फिर यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, या इनमें से सभी कथन आपका सत्य है। तो ये सभी आपका सत्य है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि रांची पठार की आकृति आपका चौकोर है, ठीक, चौकोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? किस नदी घाटी से है? तो बराकर नदी घाटी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सा भाग स्थित है? कौन सा भाग स्थित है? तो तराई समतल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि तराई के मैदान झारखंड के डेज भागों में स्थित है। झारखंड के आपका उत्तर पश्चिमी भाग में आपका स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि इनमें से कौन झारखंड के मौजूद 3000 फीट की ऊंचाई वाले 300 से अधिक विच्छेदित लेकिन सपाट शीर्ष वाले पठारों को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्ट्स, ठीक, पार्ट्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? 21 में बोल रहा है कि चाईबासा मैदानी के पश्चिमी में कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम में आपका कौन सा क्षेत्र है? तो पोराहाट है, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी 2023 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है झारखंड का कौन सा पठार दामोदर नदी के दोषपूर्ण तल छठी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है? कौन सा पठार? तो इसमें होगा आपका हजारीबाग और रांची। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि पारसनाथ की पहाड़ी का आकृति, जो पारसनाथ का जो पहाड़ी है उसका आकृति कैसा है? तो उसका जो आकृति है वो आपका संघवाकार है, ठीक, संघवाकार। ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी 2023 में पूछा था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला? 21वीं सदी की शुरुआत में झारखंड के लोग वनोन्मूलन हेतु संप्रदाय मैदान में अन्य स्थानों पर बस गए थे। अन्य स्थानों पर आपका बस गए थे। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है जो अपक्षरण के कारण घाटियों में बदल गए क्षेत्र है, या फिर दूसरा जो अपक्षरण के कारण महासागरों में बदल गए क्षेत्र है, या फिर तीसरा जो अपक्षरण के कारण पहाड़ों में बदल गए क्षेत्र है, या चौथा जो अपक्षरण के कारण मैदानी इलाकों में बदल गए क्षेत्र हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। सही कथन का आपका चयन करने बोल रहा है, तो ये सभी आपका सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से आपका अभी कौन सा सत्य है? कौन सा आपका सत्य है? इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए, तो इसमें आपका सभी कथन आपका सत्य है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसको भी आपका डोंगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? निचला हजारीबाग पठार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से आपका कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन नंबर
सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कथन आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि तस्त रिनुमा वारबे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये जो आपका हिस्सा है ये पाट क्षेत्र का है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, निम्नलिखित में से ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और आपका जो झारखंड में भौतिक विभाजन का बस इतना ही क्वेश्चन था। हम लोग कल इसी में आपका दूसरा जो है टॉपिक झारखंड के ज़िले में अवस्थित पहाड़ी एवं घाटी, ठीक, उसको कल हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।